गाइस एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा। आज के वीडियो में हम एक ऐसे केस की बात करेंगे जिसमें अक्यूज्ड को 4 सालों के बाद भी बेल नहीं मिली है और ना ही इस केस में इन्वेस्टिगेशन खत्म हुई है, ना ही ट्रायल शुरू होने के नामो निशान दिख रहे हैं। शायद इजी होगा आपके लिए गेस करना कि यहाँ बात उमर खालिद और बाकी सारे फंसे अक्यूज्ड की हो रही है इन द दिल्ली राइट्स 2020 केस। दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट में इस केस से जुड़ा एक काफी हीटेड डिस्कशन देखने को मिला है। उमर खालिद, शर्जिल इमाम और दूसरे अक्यूज्ड के बेल हियरिंग्स चल रही थी जो फरवरी 2020 के राइट्स के केस में यूएपीए के तहत बुक किए गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर दिल्ली हाईकोर्ट में ऐसा क्या हुआ है, तो चलिए एक नजर इस पर डालते हैं और ये भी देखते हैं कि कैसे दिल्ली हाईकोर्ट की बेंच दिल्ली पुलिस से काफी नाराज दिखी है। अब हमने आपको अपने कई वीडियो से बताया है कि कैसे दिल्ली हाईकोर्ट में इस केस की हियरिंग पिछले एक हफ्ते से चल रही है, जहां दिल्ली पुलिस की ओर से मौजूद होते हुए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अमित प्रसाद और एएसजी चेतन शर्मा ने इन बेल प्लीज को अपोज किया है, ये कहते हुए कि हर एक एक्शन सोची समझी और कोऑर्डिनेटेड थी। यहाँ तक कि राइट्स में पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी दोनों को नुकसान पहुँचाना, पुलिस पर अटैक करना, सब कुछ। हालांकि लास्ट कुछ हियरिंग से दिल्ली हाईकोर्ट की बेंच दिल्ली पुलिस के आर्ग्यूमेंट से बिल्कुल खुश नहीं दिख रही है, जब उन्होंने डायरेक्टली यहाँ तक कह दिया था कि हमें ये स्पेसिफिक दिखाइए कि किस अक्यूज्ड का रोल क्या था, ये दिखाइए कि किसने एक्चुअली वायलेंस इंस्टिगेट किया प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करने से ज्यादा। और जब स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अमित प्रसाद ने वापस से यही कहना शुरू किया कि ये एक सोची समझी चाल थी और कोऑर्डिनेटेड अटैक था, तो दिल्ली हाईकोर्ट बेंच ने थोड़ा स्ट्रिक्ट होते हुए कहा कि ये ट्रायल नहीं है, हमें एक बर्ड व्यू चाहिए, एविडेंस का एक ओवरव्यू दीजिए। इस पॉइंट पर बेंच ने एसपीपी प्रसाद से पूछ भी लिया कि आखिर उनके आर्गुमेंट्स खत्म कब होंगे। और जब ये मामला 21 जनवरी को वापस से दिल्ली हाईकोर्ट बेंच के सामने आया, तो एसपीपी प्रसाद के आर्गुमेंट्स खत्म होते ही नहीं दिख रहे थे, जिसकी वजह से हाईकोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिसेस नवीन चावला और शालिंदर कौर मौजूद थे, ने डायरेक्टली बोला ये हियरिंग्स एंडलेसली नहीं चल सकती, ये खत्म होना बहुत जरूरी है। मतलब एकदम नो नॉनसेंस मोड। जजेस ने दिल्ली पुलिस से डायरेक्ट सवाल किया कि अक्यूज्ड का स्पेसिफिक रोल क्या है, हमें दिखाओ कि किसने क्या किया है इस कॉन्स्पिरेसी में। तो यहाँ पर पुलिस की तरफ से मौजूद होते हुए एसपीपी प्रसाद और एएसजी चेतन शर्मा ने जजेस से थोड़ा और समय की मांग की। उनका कहना था कि ये सिंपल बेल प्लीज नहीं है, ये अपील्स है अगेंस्ट ट्रायल कोर्ट ऑर्डर्स जो काफी डिटेल्ड सुनवाई मांगती है। और साथ ही ऐड किया कि 2 कोर्ट्स हैड ऑलरेडी हेल्ड दैट कॉन्स्पिरेसी वाज मेड आउट इन द केस। ये सुनकर जहां आपको थोड़ा शॉक लगा होगा, वहीं दिल्ली हाईकोर्ट बेंच को भी लगा था, पर उन्होंने फिर भी डायरेक्टली कहा कि आपका टाइम खत्म हो रहा है, आपको जल्दी खत्म करना पड़ेगा। अब पुलिस की तरफ से ये आर्गुमेंट्स है कि फरवरी 2020 के दंगे एक वेल प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी थी। उन्होंने कहा कि शर्जिल इमाम के स्पीचेस ने पूरा एक प्रोवोकेटिव मूड क्रिएट किया था। कटिंग द चिकन नेक और असम का कनेक्शन ब्लॉक करने जैसे स्टेटमेंट्स भी कोर्ट में साइड किए गए। उमर खालिद और बाकी अक्यूज ने बेल की मांग करते हुए ये कहा कि उनका बहुत ही लंबे समय से इनकार्सरेशन चल रहा है, और पैरिटी की बात की कि जो को अक्यूज्ड है जिनको पहले बेल मिल चुकी है। तो दोस्तों, ये साफ है कहना कि ये केस काफी हीटेड और कॉम्प्लेक्स हो चुका है। एक तरफ दिल्ली पुलिस कह रही है कि व्हाट्सएप ग्रुप, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और वुमेन का यूज हुआ था स्टोन पेल्टिंग के लिए, और वही दूसरी तरफ अक्यूज्ड कह रहे हैं कि उन पे फॉल्स केसेस लगाए गए हैं। तो इस केस में अब अगला हियरिंग 12 फरवरी को होने वाला है। तब तक ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि उस नेक्स्ट हियरिंग में दिल्ली पुलिस के आर्गुमेंट्स खत्म होते हैं या नहीं। इस केस की लास्ट हियरिंग्स काफी इंटरेस्टिंग रही है, जहां पर हमने दिल्ली हाईकोर्ट बेंच, जिसमें कि जस्टिसेस नवीन चावला और शालिंदर कौर मौजूद है, खुद दिल्ली पुलिस की ओर से मौजूद होते हुए एसपीपी अमित प्रसाद से ये डायरेक्टली पूछते हुए देखा था कि क्या सिर्फ प्रोटेस्ट साइट ऑर्गेनाइज करने से यूएपीए लग जाता है या वायलेंस का होना जरूरी है। कोर्ट ने यूएपीए के अंडर इंटेंट को एस्टैब्लिश करने की बात पर थोड़ा ज्यादा फोकस किया था और कहा था कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज इंटेंट होती है जो यूएपीए के अंडर एस्टैब्लिश करनी पड़ती है। इस केस में प्रोसिक्यूशन का कहना है कि व्हाट्सएप ग्रुप पर प्लानिंग हुई थी, चक्का जाम की प्लानिंग और वायलेंस के हिंट्स दिए गए थे। प्रसाद ने शाहीन बाग प्रोटेस्ट का भी एग्जाम्पल एक तौर पर कोट किया और कहा कि ये प्रोटेस्ट ऑर्गेनिक नहीं था बल्कि प्लान था, क्योंकि लोकल्स इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। और यही बात वापस से 21 जनवरी की हियरिंग में दिल्ली पुलिस ने साइड की थी। अब इन सारे अक्यूज ने बेल की मांग की है अंडर आर्टिकल 21, जो कि राइट टू लाइफ और लिबर्टी से डील करता है। हालांकि इसको अपोज करते हुए एएसजी चेतन शर्मा, जो भी दिल्ली पुलिस की ओर से मौजूद हुए हैं, ने इस हियरिंग के फर्स्ट डे ही कह दिया था कि आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी
उन लोगों के लिए भी है जो इंजर्ड है या अब इस दुनिया में नहीं है। ये कॉन्स्पिरेसी देश विरोधी शक्तियों द्वारा एग्जीक्यूट की गई है जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज में भी एक्टिव है। जहां उनके इन बातों से कोर्टरूम में तहलका मचा था, वहीं उन्होंने ये भी ऐड कर दिया था कि जेल इज द रूल इन दिस केस। ASG stated, generally it is said that the bail is a rule and jail is an exception, but in such cases, jail is a rule. If after hearing the public prosecutor, the court believes that the accused is guilty of the offences. इस हियरिंग का एक बड़ा फोकस उमर खालिद और शर्जिल इमाम की बेल प्लीज पर है। उमर खालिद को बेल डिनाई हुई थी अक्टूबर 2022 में और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया था, लेकिन वहां से उन्हें अपनी स्पेशल लीव पिटिशन विड्रॉ करनी पड़ गई। अब उनकी सेकंड बेल प्ली ट्रायल कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी है, जिसका अपील दिल्ली हाई कोर्ट के सामने पेंडिंग है। बाकी अक्यूज जैसे गुलफिशा फातिमा, शिफा उर रहमान, खालिद सैफी और शदाब अहमद की बेल प्लीज भी इस केस में शामिल है। साथ ही दिल्ली पुलिस का इशरत जहां को मिली बेल के अगेंस्ट अपील भी इस केस का हिस्सा है। दिल्ली हाई कोर्ट का ये सवाल कि क्या सिर्फ प्रोटेस्ट साइट ऑर्गेनाइज करना UAPA अट्रैक्ट करता है, एक बहुत ही सिग्निफिकेंट सवाल उठाता है। प्रोटेस्ट डेमोक्रेसी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, लेकिन अगर प्रोटेस्ट वायलेंट हो जाए तो जिम्मेदारी कैसे फिक्स की जाए। UAPA जैसे टफ लॉज का मिसयूज जुडिशियल स्क्रूटनी के अंदर आता है और एक बहुत ही पाइवटल रोल है। UAPA जैसे टफ लॉज का मिसयूज जुडिशियल स्क्रूटनी का एक की एस्पेक्ट रोल होता है। तो आप क्या सोचते हैं, क्या बेल मिलनी चाहिए या नहीं? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।